मैं हरियाणा का हूँ और हमारे यहाँ बेटे 100% बाप की बात मानते हैं। पूरे वर्ल्ड में नहीं मानते, एक हरियाणा में मानते हैं। वो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा आया, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट है? बोले छोड़ना, राम प्रसाद क्या करेगा। इसे कहते हैं बाप की बात मानना। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है। आपको 60-70, हमें 100। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था, और स्टेट में बच्चे पीटे जाते, हमारे यहाँ कूटे जाते। किसी ने पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है? बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो साले को आज ही कूट काट करके चलो। वाह 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 वाह। अच्छा, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकेंड ईयर में मैं फेल हुआ। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हूँ। रहमान, इसे कहते हैं मैनेजमेंट। वाह 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 वाह। ये MBA वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई कुंभ का मेला है जो 12 साल में आएगा, अगले साल दे लेगा, क्या आफत आ रही है। हम अपने बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया। इससे बड़ा अपराध हम नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने अपने बेटे से कहा था तू 50% से ज़्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 51 आए थे। ज़्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ाता रहता। 45% लिया, 95 लिया था, अमेरिका भाग लेता। 45% लिया, साला मुझे घर छोड़ करके गाजियाबाद नहीं जा सकता, जिंदगी भर मेरे साथ ही रहेगा। और तालियां इस बात पर चाहिए साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ करके खा रहा है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात। पैसा एक सुख था, हमने उसको एकमात्र सुख बनाकर अपनी जिंदगी में कितने कांटे बोए शायद आपको मालूम भी नहीं होगा। आए 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 आए। मुझे भी किसी ने पूछा तराजू के एक पलड़े में राम हो और दूसरे में तुम हो तो कौन सा भारी होगा? मैंने कहा मेरे वाला होगा। बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां चाहूँगा। मैंने मेरे वाला होगा। बोले कैसे होगा? मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं होऊंगा और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। वाह 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 वाह। अगर राम यहाँ नहीं है तो कहीं नहीं है, और यहाँ है तो आपको कहीं जाने की जरूरत है। क्या बात, क्या बात। मैं सब जगह कहता हूँ, भारत में हर जगह कहता हूँ, मत दो करोड़पति अरबपतियों, मत दो मंदिरों में करोड़ों रुपया, उससे काम खोलकर 100 लोगों को नौकरी दे देना, समझ लेना 100 मंदिरों का निर्माण हो गया आपके द्वारा। क्योंकि मंदिर में हमारी बनाई हुई मूर्ति की पूजा होती है, और कोई कारखाना खोलता है तो ईश्वर की बनाई मूर्ति की पूजा होती है। बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लेना चाहिए। 4 पंक्ति सुनाना चाहता हूँ साहब। ठीक है, ये इसका मतलब दोबारा वही है ना। अपने हरियाणा वाले हम जानते नहीं ना किसी को क्या चीज़ होती है। हरियाणा में हम 90% लोग नेगेटिव हैं। 2 अफ्रीकन और 1 हरियाणा वाले तपस्या कर रहे थे, भगवान प्रसन्न हो गए। अफ्रीकन से पूछा बता एक बार मांग ले। बोले जी मुझे सुंदर कर दो, उसे सुंदर कर दिया।
दूसरे अफ्रीकन ने देखा बड़ा सुंदर, बोले भगवान मुझे भी सुंदर कर दो, उसे भी कर दिया। अब हरियाणा वाले से भगवान ने पूछ लिया तू भी एक और मांग ले। बोले जी कुछ नहीं चाहिए, साड़ों को फिर से खड़ा कर दो। हमें तरक्की नहीं करनी, बस दूसरे का सत्यानाश हो जाए, बस इसी में हमारी दिलचस्पी। वाह 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 साहब, क्या बात है। आप लोग व्यापारी लोग हैं साहब, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, इस देश में पूरे संसार में व्यापारी से ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई कौम नहीं। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ने टीन के छप्पर में चाय की दुकान खोली, ऊपर बोर्ड लगा दिया होटल ओबराय। क्या कर लेगा, 5,000 करोड़ के होटल की ऐसी तैसी फेर करके रख दी, नीचे एक लाइन और लिख दी नक्कालों से सावधान। और एक लाइन और लिख दी हमारी दिल्ली में कोई भी ब्रांच नहीं है। दिल्ली में चावड़ी बाजार में एक दुकान है, अमिताभ बच्चन 10 रुपये, जया भादुरी 5 रुपये। ये जूस की दुकान है। बड़ा गिलास और छोटा गिलास लिखने की जगह दोनों कलाकारों को उसने निपटा दिया। मुझे दिल्ली में एक आदमी मिला, मैंने क्या करता है, बोले टिम्बर मर्चेंट। मैंने टिम्बर मर्चेंट कहाँ, बोले कनॉट प्लेस में। अरे मैंने कनॉट प्लेस में कहाँ टिम्बर का काम, बोले ओडियन सिनेमा के सामने। मैंने यार ओडियन सिनेमा के सामने तो कोई टिम्बर की दुकान नहीं, बोले वहीं बाहर खड़ा दातुन बेचता हूँ। है तो टिम्बर ही साहब। और जिंदगी में 2 पंक्ति आपकी जिंदगी बदल दे तो आपकी तालियां चाहूँगा। जिस काम को आप करते हो, आने वाला भी, जिस काम को आप करते हो, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट पलता है, जब तक आप उस काम को इज्जत देते रहोगे तब तक मुनाफा होता रहेगा। वाह आए हाय, बहुत अच्छे सर, बहुत। जिस दिन आप अपने काम पर बैठकर कहने लग जाओगे आजकल इस काम में कुछ नहीं रखा, उसी दिन से उसमें घाटा होना शुरू होता चला जाएगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जिस नौकरी को आप करते हो, कम तनख्वाह की भी नौकरी, और कहोगे बढ़िया नौकरी कर रहा हूँ, तो कम तनख्वाह में भी जिंदगी भर आपको बरकत हो सकती है। और लाखों रुपए महीने की नौकरी को कोसते रहोगे तो कभी भी बरकत नहीं होगी साहब। आपका आशीर्वाद चाहता हूँ साहब। बहुत अच्छी बात। काम पर जब भी जाओ तो ऐसे जाओ जैसे मंदिर में जाते हो, क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगने तो जाते हो, और आपका काम आपको वो सब देता है जो आप भगवान से मांगने के लिए जाते हो। 4 पंक्ति देना चाहता हूँ। जिंदगी में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, ईश्वर ने जिसको दिया सब महत्वपूर्ण है। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा मुझे रोटी खिला दे। और याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है। वाह 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 वाह। निहारना बंद कर देगी तो अकड़ भी खत्म हो जाएगी। कविता लगे तो आपका आशीर्वाद चाहूँगा। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कहाँ नदी और कहाँ कुआं? नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है, तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। जोरदार तालियां हो जाए इस जुमले पे। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ।